नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज जिस फ्रेम में आप देख रहे हैं हमारी रंगू दी, जो कि एक हमारे आसपास के क्षेत्र के लिए मिसाल है और सिर्फ आसपास के क्षेत्र ही नहीं कहेंगे बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने आज एक इंस्पिरेशन का एक जड़ करके रखा है। आज इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि आपसे इससे पहले कई बार हमने आपको रंगू दी से रूबरू कराया है अलग अलग अच्छे कार्यों के माध्यम से। जब भी इनकी इंटरव्यू हमने ली उस वक्त कुछ ना कुछ रंगू दी करते पाई गई और आज उन अच्छे कार्यों को करने के बाद एक सम्मान जिसे बंगो रत्न सम्मान कहा जाता है और आज बंगो उत्सव यानी कि 11वां बंगो उत्सव आज पालित किया गया और इस 11वां बंगो उत्सव के दौरान आज हमारे सबसे प्यारी और सबसे न्यारी और सबसे अच्छी दीदी रंगू दी को आज रंगू शौर्य दी को आज यह सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसके बाद ही तुरंत जब वो सिलीगुड़ी से लौटी हैं उस वक्त थोड़ा उनका कीमती समय हम उन्हें ले रहे हैं और लेते हुए आप सभी के साथ जुड़े हैं और जुड़कर आज दीदी से बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो अवार्ड है वो उन्हें और भी आगे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और वैसे भी वो हमेशा से प्रेरित रहती हैं और अच्छे काम करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश और जरिया ढूंढती हैं। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ही टीम मेंबर प्रशांत आचार्य जी, वो भी हमारे साथ और दीदी के साथ बात करेंगे। तो हम चाहेंगे सबसे पहले रंगू दीदी से ये पूछने के लिए कि दीदी सबसे पहले आपको बधाई है कि आप इस तरह के अवार्ड, आपको एक सम्मान जो है आपको मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगी और जो आज सम्मान मुझे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री के हाथ से मिली है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और जिन्होंने मेरा नाम प्रपोजल दिया, जिसने सेलेक्ट किया उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि ऐसे तो शायद वहाँ तक पहुँचे नहीं होंगे। किसी न किसी ने तो दिया होगा नाम, सुझाव के माध्यम हो या मेरे काम की एक्टिविटी के बारे में हो। सो सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। अच्छा प्रशांत सर, आप क्या पूछना चाहेंगे दीदी से? पूछना तो बहुत सारा है लेकिन क्योंकि दीदी आज थक चुकी है, बहुत सारा उन्होंने दिन भर मतलब वहाँ पे सिलीगुड़ी में व्यस्त थी। ये एक चीज़ कहना चाहेंगे हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि ये हिस्टोरिक एक अवार्ड है। इस क्षेत्र में अभी तक बंगो रत्न यानी कि जो स्टेट लेवल की सबसे प्रेस्टिजियस इस क्षेत्र की जो इस क्षेत्र में मतलब किसी ने एक प्रेस्टिजियस अवार्ड, क्योंकि बंगो रत्न एक प्रेस्टिजियस अवार्ड, स्टेट अवार्ड मतलब मिला है। लेकिन इससे पहले भी दीदी ने राष्ट्रपति के हाथ से एक पुरस्कार जो कि 100 वुमेन्स को दिया गया था, इंडिया की 100 वुमेन्स को दिया गया था, उसमें दीदी का नाम इस क्षेत्र में प्रथम एक लेडी थी जो कि इस क्षेत्र में ब्रेवरी अवार्ड यानी कि फिलिप्स गॉडफ्रे अवार्ड उनको मिल चुका है। तो ये दीदी का अवार्ड का सिलसिला बहुत आगे से ही चल रहा था और सबसे बात ये है कि दर्शकों ये कहना चाहूँगा कि दीदी को अवार्ड से ज़्यादा उनको क्या है कि काम करना पसंद है क्योंकि मैंने करीबी से उनको, जब से मैं इस पत्रकारिता क्षेत्र में लगभग 19 साल से हूँ, उस क्षेत्र में मैं जब से था तभी से दीदी को मैं देखा, उनकी स्टोरीज बहुत ही कवर किया। कभी भी उन्होंने, हम उल्टा गुस्सा करते थे कि दीदी आप ऐसा किया, आपने रेस्क्यू किया, हमें क्यों नहीं बुलाया, तो दीदी बोलती थी मुझे याद ही नहीं रहता। जब मैं काम पे जाती हूँ तो काम में इतना डूबी रहती हूँ कि मुझे याद नहीं है कि मीडिया को बुलाना है, उनको ये करना। मेरा शिकायत हमेशा हमारी रहती थी कि जी इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, इतने बड़े रेस्क्यू करते हैं, अपने जीवन को दाव पे लगाकर आपने कहते हैं रेस्क्यू किया है। जी। तो कई बार हमें लगता है इतनी बड़ी खबर थी, इतनी बड़ी बात थी, आपने हमें सूचित नहीं किया। तो दीदी हमेशा से कहती थी कि क्योंकि ऑपरेशन है तो हम चाहते कि जितना कम लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, जितनी जल्दी उसको रेस्क्यू कर पाए, टाइम कम बचता, इस वजह से वो तुरंत पहुँचती थी। लेकिन उसके बाद का जो दिन होता था वो हमारे लिए एक बड़ा एक ब्लास्ट होता था, हमारे लिए बड़ी खबर होती थी। और एक चीज़ हमें तो और भी आज के दिन इतना खुश लग रहा है, यानी कि 24 तारीख को ही खबर आजकल नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस की तरफ से एक प्रोग्राम भी किया गया था धीमाल जोत में, जाके दीदी को आमंत्रित किया गया था। उनको ब्रेवरी अवार्ड भी हम लोग ने, एक छोटा सा अवार्ड हो लेकिन ब्रेवरी अवार्ड ही होता है, एक वो प्यार था हमारी। तो उसके बाद तुरंत माने 1 सप्ताह के अंदर ही उनको स्टेट का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। ये तो हमें भी लगता है कि हाँ मतलब दीदी ने सचमुच मतलब अवार्ड जो है डिजर्व तो करती है। मतलब उस चीज़ के लिए एक तरह से कहें कि अवार्ड एक तरह सही मायने में कहें तो एक सच्चे जगह पर गया है, एक पूरे 100% एक ऐसे जगह पे गया है जहाँ पर
उन्हें मिलना ही चाहिए था। अच्छा दीदी से बात कर रहे हैं। दीदी एक चीज़ बताइए, आपके बारे में तो आपका इतने सारे काम है, लेकिन आज मुख्यमंत्री से रूबरू हुए, हमने देखा लाइव प्रोग्राम में, उनका प्रोग्राम में भी देखा, आपने कुछ उनके साथ शायद दो शब्द उनको कहा, क्या कहा दीदी? एक्चुअली इतना टाइम तो नहीं था, लेकिन उनको मैंने यही बोला कि जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो महिला के ऊपर जो होती है, जस्ट मैंने लेते हुए उनको बोला, तो उन्होंने जस्ट मुझे एक बंदे को दिखाया पीछे से कि कोई चश्मा पहना हुआ था, तो उनको दिखा के उनसे बात करने के लिए बोले। लेकिन वहाँ से निकलते वक्त मैंने उनका नंबर भी नहीं लिया, वो तो मैं ढूंढ लूँगी और ऑब्वियसली मैं उनका ऑफिस में जाऊँगी और बात करूँगी ज़रूर। तो एक चीज़ अमर भाई, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज़, दीदी का काम से या उनकी जो योग्यता है उनसे कुछ नहीं, दीदी को एक सपोर्ट है, दीदी का एक ड्रीम है जी। एक कम से कम एक होम, यानी कि नॉर्थ बंगाल में कहीं भी होम नहीं होता। एक डिफ़िकल्टी दीदी ने कभी मुझे शेयर भी किया था कि भाई ऐसा है कि लड़कियों को रेस्क्यू तो करते हैं, लेकिन पुलिस तो हिफाजत में रखते भी नहीं है जी। उनको कहाँ रखना है, उनके लिए तो कुछ एक होम की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। अगर होम में नहीं लिया गया तो वो लड़की का फिर रेस्क्यू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो होम दीदी ने, मेरा जहाँ तक नॉलेज है, दीदी ने अपने घर के यानी कि जितने संपत्ति थे अपने एनजीओ में लगाए, जितने भी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने लिए कुछ कभी नहीं सोचा, तो ये होम में लगा। एक सपना था उनका कि मतलब नॉर्थ बंगाल में कम से कम जो लड़कियों को रेस्क्यू करके लाके यहाँ पे उनका इस्टेब्लिश्ड वे में उनका रख के और उनके थ्रू से उनको कुछ रोज़गार भी दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये सपना लेके दीदी आगे थी, लेकिन अभी भी कुछ वो सपना अधूरा है। मुझे लगा कि दीदी कुछ वहाँ बात कर रहे थे, मुझे लगा वो बात वहाँ छेड़ेंगी, मुख्यमंत्री तक वो बात पहुँचेगी, लेकिन अभी समय का अभाव भी था। लेकिन अभी इस हमारे माध्यम से या जो हमारे जो प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, जितने मैं सबसे कहूँगा कि ये शेयर करते करते मुख्यमंत्री के पेज तक पहुँचे, और जो प्रॉब्लम जो दीदी ने जो काम कर दी वो फेस कर रहे हैं, जिस वजह से ये सम्मान उन्हें मिला गया जी। हमें लगता है कि इस सम्मान को पाकर दीदी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई है। दीदी मुझे तो लगता है, दीदी का अपना व्यूज़ है, लेकिन मुझे तो लगता है कि दीदी को जब पूरा फुल फ्लेज एक होम मिलेगा तो उनको सबसे बड़ा उपहार वही होगा। क्या कहते हैं? ऑब्वियसली ये मेरा ड्रीम है कि कब मैं कंप्लीट कर पाऊँ। बहुत दिनों से मेरी एक ये फाइट है होम बनाने की, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। सो अभी फाइनली कुछ प्रॉब्लम है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो चुका है और मुझे अभी लाइसेंस वगैरह की थोड़ा सा प्रोसेस में हूँ। सो मुझे इस बार इस जो अवार्ड है, इस अवार्ड से मुझे लगा कि शायद मेरा रास्ता खुल रहा है जी। क्योंकि अभी तक जहाँ पे भी मैं अप्लाई करती थी, शायद गवर्नमेंट में ही मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, सो मैंने लेंदी हो रहा था। तो अभी इसके वजह से मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर मुझे बहुत सारा मैंने सपोर्टिंग मिलेगा और मैं बहुत अच्छी तरह से काम कर पाऊँगी, क्योंकि ये जो होम है ये सच्ची में ये आज का नहीं है। इससे पहले शायद प्रशांत भाई से भी एक हम लोग ने कोई इवेंट के लिए बात किए थे। वो इवेंट भी इसलिए हम लोग ने ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे क्योंकि मुझे वहाँ फंड चाहिए जी। वो 10 लाख 15 लाख में कंप्लीट होने वाला बिल्डिंग ने बहुत ज़्यादा अमाउंट की, हाँ, तो इसीलिए अभी भी वहाँ पे करीबन अभी भी वहाँ पे है कुछ खर्चे हैं, लेकिन मैं जितना जल्द हो सके मैं रेस्क्यू करना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा कहीं शिव मंदिर से, कभी मतिगड़ा से, कभी कहीं से मैंने हमेशा फ़ोन आती है कि ऐसा लड़कियाँ पड़ी हुई है तो उन लड़कियों के लिए जो होम हम लोग वो होम एक्चुअली है नहीं, वो तो ट्रैफिक गर्ल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट लेडी के लिए है। लेकिन जो रास्ते में जो लड़कियाँ रहती है, हो सकता है वो मानसिक तनाव हो, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी इन लोग को देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है कि कब मेरा कंप्लीट होगा। खैर उसमें रहने के उसको वो हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकती हूँ, थोड़ा सा वो कर सकती हूँ। तो जो अभी मैंने रिसेंटली ये मिलने से पहले क्या हुआ था, आप लोग के थ्रू से छोटा सा हो गया था। फिर 26 जनवरी को एसडीओ के हाथ से भी एक सम्मान मिला था मेरे एक सब डिवीज़न से। तो तभी मुझे लगा था कि इस बार चलो गवर्नमेंट से हो रहा है, इसका मतलब मैंने गवर्नमेंट को पता चल रहा है, सो सम्मान दे रहे हैं। इसका मतलब अब उन लोग के साथ मिल के मुझे काम करने में थोड़ा ईजी होगा। फिर उसके बाद लकीली फिर ये अवार्ड मिल गया, तो मुझे लग रहा है कि अभी अच्छा होने वाला है।
तो दीदी एक चीज़ पूछना चाहेंगे, इस अवार्ड से आप कितना प्रेरित हो रहे हैं, कितना इंस्पायर होंगे आप इस आगे? देखो एक्चुअली मेरा जो सच है मैं बना चुना के नहीं बोल पाती, और मिला दौड़ के 2-3 दिन काम किया, उसके बाद फिर स्लैक हो गया। लेकिन मैंने जब से ये काम शुरू किया कभी भी मैंने ना दिन बोला है ना रात बोला है। हाँ, मुझे एक बार ये भी पता है कि एक बार मैं मुंबई रेस्क्यू करने के लिए गई थी, तो उस टाइम पे प्रशांत मुंबई में शायद लॉ प्रैक्टिस कर रहा था मेरे ख्याल से। तो उस टाइम पे भी करीबन मेरे साथ 11 टीम थे, हाँ 11 लोग थे। उस टाइम पे भी इनका घर में जाके जो भी हो हम लोग ने 1 डे वहाँ पे स्टे किया, लंच वगैरह वगैरह सब इनके वहाँ से थ्रू से हुआ था। तो मैं कोई अवार्ड पाऊंगी, अवार्ड मुझे मिलेगा फ्यूचर में, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सच बात बोलो तो सोचा ही नहीं था। तो अचानक से जब मिलता है ना बहुत खुशी होती है। अगर मैं सोचती कि हाँ मैं अवार्ड के लिए कर रही हूँ, अगर वो नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो इसका मूल्यांकन होगा, चाहे वो देरी हो या पहले हो। अभी जो है आपने मतलब कौन सी चीज़ को अभी थोड़ा सा मतलब आपको बाधा दे रही है, तो आपके जो काम में क्या रुकावट आई है, क्या सहयोग, या तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाधा है फाइनेंशियली है ना। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है तो मैं कब का कंप्लीट कर चुकी, इतना तक तो मुझे लाइसेंस के लिए अप्लाई भी करती तो मिल जाता। अमाउंट नहीं था, बजट नहीं था, जिसकी वजह से मुझे रुक के करना पड़ा, क्योंकि कोई बच्चे लोग आते स्कूल से, वो लोग देते, फिर हम लोग काम शुरू करते हैं, फिर मैंने कितना महीने तक बंद हो जाता है। फिर मैं फ़ोन में हो या कहीं से भी, या किसी ने लगा कि हाँ उनको पता चला कि वहाँ पे होम हो रहा है, तो कोई आते फिर वो लोग टाइल्स देंगे या सीमेंट देंगे, जो भी हो। इस टाइम से अटक के काम हो रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट तो हो गया है। अब बाकी जो चीज़ है तो मैं सभी को अभी भी अपील करूंगी, आप लोग आगे आओ, कोई छोटा वो चीज़ें दो जिसकी वजह से मुझे इजी हो, चीज़ करो इस चीज़ को। क्योंकि अभी तक हो सकता है आपका घर से कोई लड़की मैंने बाहर नहीं गई हो या ऐसा केसेस नहीं हुआ हो, लेकिन किसी ना किसी का लड़की या किसी ना किसी की बेटी के साथ तो हो रहा है ना। सुरक्षा के लिए हाँ, उसी सुरक्षा के लिए एक लोगों का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, जिसकी वजह से इतना तक बन गया है। तो अभी भी मैं लोगों को ही बोलूँगी, मैंने आम जनता को बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा सा आगे आओ, मैंने श्योर होगा, क्योंकि जितना बनना था वो तो बन गया है, अब थोड़ा बहुत बाकी है। थोड़े के लिए आप और आप बाकी जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कोई भी अगर अच्छे दिल वाले हैं जो समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो रंगू दीदी जैसे कर रही है, आप एक छोटा सहयोग देकर भी रंगू दीदी के साथ आप ताल में ताल मिला सकते हैं, घर बैठे ताल में ताल मिला सकते हैं। तो सहयोग जो है दीदी चाहती है, हम भी चाहते हैं कि एटलीस्ट एक सहयोग मिले, जो काम वो कर रही है उस पर और एक बड़ा एक डबल एनर्जी उनके पास हो। जी सही कहा। ये उद्देश्य आज का हमारा जो विषय है, उन दीदी ने क्या काम किया या दीदी का और क्या काम करना, उससे बड़ी बात है कि उनकी जो सपना है वो साकार किस तरह से हो पाएगी। और गवर्नमेंट अगर चाहेगी, यानी कि मैं मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करूंगा कि इसी चैनल के माध्यम से कि अगर मुख्यमंत्री के थ्रू से भी अगर किसी डोनर या किसी को भी अगर वो निर्देश देते हैं, तो ये काम जो है ना अमर भाई, ये बहुत बड़ा काम, ये समय लगने वाला नहीं है। उनका निर्देश का सिर्फ एक छोटे से निर्देश की ज़रूरत है। अगर वो चाहेंगे किसी को, या तो कंसर्न मिनिस्टर हो या कंसर्न किसी कोई डिपार्टमेंट को, अगर वो बोलेंगे कि आप ये काम कर दो, तो ये बहुत नामुमकिन बात नहीं है। आपसे संपर्क कर सके या मदद कर सके, तो कोई इस तरह की आप बता दीजिएगा। अभी प्रश्न आपने जो बोला कि एक बजट की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ काम करने के लिए बजट की ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने हमेशा जब भी ये काम शुरू किया था, मेरे पास जीरो था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। इवन यहाँ तक उस टाइम पे यहाँ से मुझे पानीगट्टा जाने के लिए यही बागडोगरा है, जहाँ पे मैं घंटों तक मुझे वेट करना पड़ता था, और कभी कभार मेरे ऑटो में जाने के लिए भी मेरे पास भाड़े नहीं होते थे। यहाँ से जाके भी पानीगट्टा में उतर के मैं किसी को मैंने आमने सामने देखती थी, तो कोई भी मिलता था तो मुझे 20 रुपये पैसे दो बोल के उनका वहाँ से लेकर ड्राइवर को देती थी। इस हिसाब से मैंने काम शुरू किया। तब भी मेरे पास बजट नहीं था, लेकिन मेरे पास हिम्मत था, और जिस हिम्मत के कारण मैं रेगुलरली ये काम करते गई। कोई एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आया जिसकी वजह से मेरा आगे हुआ, ये सब भी नहीं है। अभी भी मेरे पास बजट नहीं है, इवन यहाँ तक बिल्डिंग बनाने के लिए है नहीं, तो मैंने वो उनको लेके आके रखने के लिए कोई एक अमाउंट नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है, जैसे मैंने क्या हुआ कि लास्ट ईयर जो कोविड-19 के कारण जिसको हम लोग ने खाना दिया,
62 डेज जब मैंने खाना उन लोग को रेगुलरली 800 लोगों ने जब खाया था, तो किसी न किसी तरह से मैंने हेल्प लिया था कि किसी को चावल लिया, किसी के साथ दाल लिया। तो मैं जब भी लड़कियों को रखूँगी, फर्स्टली तो मैं इसी हिसाब से शुरू करूँगी, किसी से चावल लूँगी, किसी से कुछ लूँगी, हर इंसान की मदद से शुरू करूँगी। उसके तो हम उनको भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकाएंगे। आप थोड़ा सा बता दीजिए कि ये इस तरह की जो मोटिवेशन है लोगों को किस तरह से मतलब इनको लेना चाहिए, उनके थ्रू से किस तरह से लोगों तक पहुंचानी चाहिए, मदद पहुंचानी चाहिए, या दीदी को हेल्प करने के लिए किस तरह से मदद मतलब करें, आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा दीदी के बारे में, दीदी ने खुलकर बहुत सारी बात, जब लंबी बात होती रही तो कुछ अलग अलग बातें उन्होंने बताया कि 20 रुपये के भाड़े तक की एक दिन था जब वो सोचती थी, लेकिन एक उनकी जो हिम्मत थी और जो उनका विश्वास था, और यही चीज़ होता है जिसको हम ओवरऑल डेडिकेशन कहते हैं। तो किसी भी काम के लिए अगर आपका डेडिकेशन होता है और आपके पास कुछ भी नहीं होता है, तो सिर्फ आपका डेडिकेशन ही आपको वो सब कुछ दिला सकता है। लेकिन दीदी के पास अभी भी वो चीज़ें जो है वो पूरी नहीं हुई है, आज भी वो उस चीज़ों का इंतज़ार में है। भले उनको सम्मान बहुत जगह से मिल रहा हो, लोग उनके काम को समझ पा रहे होंगे, लेकिन असली समझ वही इनकी काम को देख सकते हैं जो लोग कुछ ना कुछ करने के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं या करने की छोटी सी कोशिश भी रहते हैं। सिर्फ बधाई देकर, उनको एक कमेंट्स कर ही आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि उनको अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि एक ही आदमी सारा काम कर सकता है। हम और आप और हमारे जैसे कई लोग सिर्फ थोड़ा मदद करने के लिए सोचें तो हम इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। हम जाते जाते दीदी से एक रिक्वेस्ट जाएंगे, हम चाहेंगे कि जब इतनी बड़ी एक उपाधि या एक बड़ा उन्हें एक सम्मान मिला है, हम चाहते हैं कि लोग देख रहे हैं, कुछ लोग तो मदद करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ होती है जो किसी अच्छे लोगों से सीखने की होती है। हम चाहेंगे दीदी एक मैसेज हमारे दर्शकों को छोड़े। दीदी, हम चाहते हैं जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी हो, चाहे वो बच्चे हो या माने बड़े हो, कोई भी लोग माने हमारे खुद के लिए तो हम लोग सोचते हैं, लेकिन दूसरे के लिए भी कुछ सोचना ज़रूरी है। और मैं सभी को ये नहीं बोलूँगी कि सब आप लोग सारे लोग जाके मैंने सोशल वर्क करो, ये भी नहीं बोलूँगी। लेकिन जहाँ पे भी हो आप लोग, जिस जगह पे भी बैठे हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए सोचो तो ज़रूर अच्छा होगा। और दूसरी बात, कभी कभार क्या होता है कि अच्छे काम करते करते बहुत सारा अड़चन भी आती है, और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि फ्रस्ट्रेशन जैसा भी हो जाता है कि ये कर रहे हैं, ना तो सोसाइटी वाला समझ पा रहा है, ना तो मैंने सरकार समझ पा रहा है, ना तो कोई समझ पा रहा है। हम लोग क्या पागल की तरह दौड़ रहे हैं, पागल की तरह काम कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग पागल नहीं है, एक्चुअली है हम लोग एक एडिक्ट की तरह ही है जो सोसाइटी के लिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जितना भी है जो भाई बहन है, जो अभी बहुत सारा सोशल मीडिया के थ्रू से मैं देखती हूँ कि बहुत सारा इंटरेस्टेड लोग भी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम करने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। तो उन लोग को सभी को मैं यही बोलूँगी, आप लोग आगे आओ, आप अच्छा काम करो, मैंने ईमानदारी के साथ काम करो, सही नीडी लोग हैं उनको सपोर्ट करो। कहीं ना कहीं अभी हो सकता है आप लोग को अनदेखा हो, आप लोग को अभी नहीं पहचाना हो, आप लोग को अभी किसी ने वो नहीं किया हो, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आएगा जब आप अच्छा काम करोगे, एक दिन आपको मूल्यांकन जरूर होगा। क्योंकि मैं यही चीज़ को विश्वास करती हूँ, काम के ऊपर ही विश्वास। अगर काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ वो करेंगे तो सोच रखेंगे तो कुछ होगा नहीं। सोच के साथ साथ आगे आके फील्ड में जाके कुछ लोगों का हेल्प जरूर करो। आप लोग के लिए भी एक दिन ज़रूर ऐसा अच्छा दिन आएगा, जो जो कर रहे हो काम उनके लिए भी अच्छा दिन आएगा। तब आप लोग समझ पाओगे उस टाइम पे कितना एनर्जी आती है। इस चीज़ से आपका घर वालों कितना गर्व कर सकते हैं, आपका माने सोसाइटी वालों कितना गर्व करते हैं, आपका देश कितना गर्व करते हैं। उस टाइम पे आपका खुशी समा नहीं पाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आप हमारे साथ जुड़े थे, अपना कीमती समय आपने हमें दिया। दर्शकों, आपने भी अपना कीमती समय हमें दिया, और आप सभी को खबर आजकल देखने के लिए हम हमेशा से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ रंगू दीदी को और रंगू दीदी जैसे लोगों को जो समाज के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाते हैं, अपने समय और अपने घर परिवार को भी दांव पे लगाकर पूरी शक्ति के साथ वो जुड़ जाते हैं, तो उन्हें हम इसी तरह अपने कैमरे में कैद करते हैं और आप हमारे खबर आजकल के माध्यम से आप देखते हैं। तो आप सभी का खबर आजकल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और दीदी को हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को से, दीदी ने जो मैसेज दिया है, दीदी ने जो अपना संघर्ष बताया है, अगर आप शेयर करते हैं, कुछ लोग अगर देखते हैं, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों में भी थोड़ी सी कुछ चेंजेस आए और वो दीदी को मदद करें या फिर लोगों की मदद करें। मैं बोलना चाहूँगी, एक सोशल मीडिया ही ऐसा है जिसके थ्रू से मेरे पास कुछ मैंने फ्रेंड्स ऐड हुआ था,
जिसके वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला था वो होम बनाने के लिए। हाँ, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग का एक शेयर से शायद किसी ना किसी ऐसे दाता के पास पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ढूंढते हुए हमारे पास हमारे ऑफिस में आएगा, तो ज़रूर हमें हेल्प मिलेगी, यही चाहती हूँ। तो ज़्यादा अब भी उम्मीद बाकी है और दीदी की काम भी अभी बाकी रहेगी, और दीदी ने जो सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे खबर आजकल से मैं अमर शाह, प्रशांति और रंगू दीदी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी आप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर